बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। खंडवा पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कई चेन स्नैचिंग की वारदात जिसने खंडवा में सनसनी फैलाई हुई थी और महिलाओं में दहशत उत्पन्न की हुई थी, इन सभी मामलों का खुलासा आज खंडवा पुलिस ने किया और 4 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें शेखर पिता सुनील चौहान निवासी चिरा खदान और आशुतोष पिता लेनोल्ड पंचोरे, केशव कुंज सिविल लाइन खंडवा। इसके अलावा राकेश उर्फ पप्पू, गणेश नगर थाना भंवर कुआं इंदौर, इसे भी गिरफ्तार किया गया। रमेश और बबलू पिता श्यामलाल पवार निवासी बस स्टैंड झिरनिया, स्कीम नंबर रथाना लसूड़िया इंदौर। ये चारों लोग हैं जिसमें 2 इंदौर के हैं और 2 खंडवा के हैं। बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। आगे मोटरसाइकिल चोरी की भी संभावना है कि इनसे मोटरसाइकिल जब्त हो सके। कुल मिलाकर खंडवा शहर में इन्होंने कई वारदात की। आनंद नगर में, शास्त्री नगर में एक महिला जो पूजा के बाद जा रही थी, जिनके साथ चेन स्नैचिंग हुई थी। नवचंडी के पास बुजुर्ग महिला, ये सभी वारदात आज खंडवा पुलिस ने ट्रेस कर दी। पदम नगर की 2 वारदात, मोगट की 2 वारदात। कुल मिला के बड़ा काम खंडवा पुलिस ने किया। और इस जिन लोगों का सराहनीय योगदान रहा उसमें मोगट थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान, कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन और सब इंस्पेक्टर राम प्रकाश यादव, उमेश लाखरे, हिफाजत अली और सुनील सिंगर, पंकज तोड़ावत, प्रकाश यादव, इन सभी ने खंडवा सीएसपी ललित गठरे की लीडरशिप में इस पूरे मामले को ट्रेस किया। खंडवा एसपी ने सभी को शाबाशी दी है। आइए इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में, किस तरीके से लोग वारदात को अंजाम देते थे, कहाँ के हैं, कैसे कैसे क्राइम किया करते थे, पूरी डिटेल खंडवा एसपी विवेक सिंह आपको दे रहे हैं। सुनवाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं और पिछले काफ़ी समय से खंडवा जिले में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। हमारे लगातार प्रयासों के बाद भी हम लोग फुटेज वगैरह मिल रहे थे, लगातार हम प्रयासरत थे और त्वरित सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन हमारी टीम तब से लगी हुई थी। और उसी तारतम्य में फिर एक ये गिरोह जो हमने पकड़ा, जिससे 4 चेन स्नैचिंग जो यहाँ की हुई हैं, उसमें 2 में एक व्यक्ति ने सिंगल आके उसने चेन स्नैचिंग की, मतलब राकेश उर्फ पप्पू, गणेश नगर थाना भंवर कुआं का। इसने 2 बार तो अकेले आके चेन स्नैचिंग की और 2 बार इसने अपने एक साथी जिसका नाम रमेश उर्फ बबलू है, उसके साथ आके इसने चेन स्नैचिंग घटनाओं को अंजाम दिया था। उसके बाद गुमराह करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि पुलिस फुटेज देखती है और रास्ता देखती है कि किधर से आए क्या गए, तो झिरनिया साइड वो भागने लगा था। इसके उपरांत उसने तो हमारी चेकिंग वगैरह भी उधर हुई, उधर के फुटेज वगैरह देखे, तो आगे जाके फिर कई रास्तों की वजह से थोड़ा हमारी इन्वेस्टिगेशन उसमें प्रभावित हो रही थी। फिर उसके बाद हमारी चेकिंग उधर लगातार हमने लगाना शुरू कर दिया, तो उसको भी इसका अंदेशा हुआ, तो उसने फिर मोडस ऑपरेंडी और अपने तरीके बदले। उसने फिर खरगोन उस साइड भी चेन स्नैचिंग किया और फिर वो भाग के इंदौर साइड या उस साइड निकलने लगा, बड़वानी साइड निकलने लगा। तो इस प्रकार से लगातार इस तरह की घटनाएं करता है, क्योंकि शातिर अपराधी रहे हैं। ये इसका 2007 में भी जेल जा चुका है, 2010 में भी जेल जा चुका है, तो इसलिए इसको मालूम है कि कैसे पकड़ में आ सकता है। इसलिए उन सब चीज़ों को बचने के लिए इसने इस प्रकार से घटना किया था। और लेकिन फाइनली पूरा जब होमवर्क किया गया, उसके आधार पर इसमें जो एक आरोपी था वो इंदौर पुलिस ने पकड़ा और जो दूसरा आरोपी था उसको खंडवा पुलिस ने पकड़ लिया। उससे हमने 4 चेन स्नैचिंग यहाँ की और संभवतः 2 से 3 चेन स्नैचिंग खरगोन की भी इसमें उसने कबूला है। उसमें से करीब मेरे ख्याल से 4-5 का मशूका भी हमने बरामद कर लिया, 4-5 चेन स्नैचिंग का। और जो दूसरी चेन स्नैचिंग जो अभी तत्कालीन समय की थी, 9 नवंबर को थी, जिसमें एक वृद्ध महिला के साथ चेन स्नैचिंग हुई थी, 2 लड़कों ने किया था। उसमें भी लगातार टीम ने तत्काल काम करके और उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा है और उनसे भी चेन स्नैचिंग घटना कबूल उन्होंने किया है। सर, जो इंदौर का आरोपी है उसने खंडवा में कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया था? रिसेंट में जो सिंधी कॉलोनी में हुई थी। बिल्कुल, इसने 2 मोगट रोड की घटना थी इसमें और 2 पदम नगर क्षेत्र की घटनाएं थी, और उसमें से 2 में वो अकेला आया था जो मुख्य आरोपी था, 2 में अपने साथी के साथ आया था, वो इंदौर से आया था। ये जो लास्ट अपराधी है, आदतन अपराधी है। इससे पूछताछ में पता चला 2007 में भी जेल में रहा, 2008 में भी छूटा था
फिर 2010 में पुनः जेल गया था, फिर वहां से छूटा था, फिर इसने इंदौर छोड़ के, ऐसा उसने बताया, अभी साइटिंग कंफर्म होना है उसमें, और पीआर की जरूरत होगी तो पीआर लेंगे। फिर वो खरगोन में रहना बताया कुछ साल, फिर वापस इंदौर जाना बताया, और अभी कोरोना काल के बाद से इसने वापस से इस प्रकार की घटनाएं करना स्टार्ट करना बताया इसने। सर ये नवचंडी के पास बुजुर्ग महिला वाला वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। वो लोग कौन है सर? वो यहीं के रहने वाले हैं, स्थायी निवासी यहाँ के हैं, और नॉर्मली मजदूरी और सफाई का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, और ठेले वगैरह भी लगाते हैं। लेकिन पिछले 7-8 तारीख से शायद नशे के या किसी उसमें आके या नशे के लिए उन्होंने इस प्रकार से घटना करना स्वीकार किया है इसको। सर इनका आपस में कोई कनेक्शन है इंदौर खंडवा वालों? नहीं, एकदम कोई कनेक्शन नहीं, अलग ग्रुप हैं, दोनों अलग हैं। इंदौर वालों में या खंडवा में बहुत लोग हैं, कोई मदद नहीं करता, ये खुद ही घूमता है। जैसे ये इसने यहाँ भी किया है, खरगोन में भी किया है, इंदौर में किया है, इसका कोई लोकल वो नहीं कनेक्शन है, और ये लगातार घूम के जहाँ पे भी इसको लगता है कि सुनसान जगह है और महिला अकेले जा रही है, सुबह या शाम का वक्त ज्यादा चुनता था, कि जैसे कई बार होते हैं बच्चों को छोड़ने जा रही है, कोचिंग से लेने जा रही है, उस टाइम का वक्त चुन के और फिर इस प्रकार घटनाएं करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, रैकी कर नहीं, वैसे पूर्ण रैकी कोई ऐसी नहीं थी, बस हाँ ये जो होता कि सुनसान रास्तों को चोरों चिन्हित करता था जहाँ पे। मामले आरोपी पकड़ाए हैं, उनका पूर्ववर्ती कोई रिकॉर्ड नहीं किया सरकार का? नहीं, अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं। सर जो शास्त्री नगर में आनंद नगर में हुआ था, वो मंदिर के पास एक्सीडेंट था, वो ट्रेस हो गया? शास्त्री नगर वाला ट्रेस हो गया। अभी हमारे पास 2 घटनाएं हैं जो नहीं ट्रेस हैं। जो वो कट्टा अड़ा के जो चेन स्नैचिंग किया था, वो अभी हमारे पास वो ग्रुप अभी नहीं हुआ। बड़गांव बिला का और छैगांव माथन में जो हुआ था, तो वो अभी हम नहीं किया है, वो अभी नहीं हो पाया। उसके लिए भी लगे हुए उसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इससे संभवतः हो सकता है कुछ मोटरसाइकिल चोरियां भी इनसे हमको मिले, क्योंकि जो मोटरसाइकिल यूज कर रहा है उसमें लगातार नंबर प्लेट्स वगैरह बदल के भी यूज कर रहा है, और उस मोटरसाइकिल की भी तस्दीकी होनी शेष है कि ये मोटरसाइकिल इसकी है कि चोरी की है। ये 3 जून वाली घटना जो थी, ये दोनों अभी 3 जून और 2 जून वाली, जो रात में, एक रात में हुई थी छैगांव माथन में, 3 जून। शहरी क्षेत्र में सर 6 घटना है जो ट्रेस नहीं हो पाई, उसमें से अभी कितनों का? 5 ट्रेस हो गए, एक बाकी है और एक छैगांव माथन बाकी, 2 चेन स्नैचिंग बाकी।